हेलो एवरीवन। मैं मंजूषा राय, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से आपका होम साइंस विद मंजूषा राय चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारा प्रसार शिक्षा का विषय है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा। इस तरीके की जितनी भी शिक्षा है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनका मेन फोकस किन किन चीजों पे होता है और ये किन किन बिंदुओं पे प्रमुखतया काम करती है, इन सारे टॉपिक को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो है होम साइंस से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आइए शुरू किया जाए आज कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि शिक्षा क्या होती है। तो शिक्षा क्या होती है कि जो हम समय है उसके साथ अपने आप को ढालना, हम उन समय के साथ अपने आप को समायोजित कर पाए कि नहीं, यही शिक्षा होती है। समय के साथ समायोजन ही शिक्षा कहलाती है। अगर आप थोड़ा सा पूर्व में जाएं, या जो लैमार्कवाद है या डार्विनवाद है, ये सारी चीजें हमें यही बताती हैं कि जो हमें कैसे जीना है जिंदगी में, जो समय के साथ एडजस्ट कर पाया वही आगे बढ़ा, अदरवाइज जो नहीं कर पाया वो दुनिया से गायब हो गया। तो हमें जो समय है उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है, यही सहयोग करती है शिक्षा। तो शिक्षा का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जिंदगी में। हमारे जिंदगी को कैसे समय के साथ, जो वर्तमान समय है उसके साथ कैसे कोऑपरेशन किया जाएगा। तो शिक्षा के माध्यम से ही जितना जो इसके माध्यम से जो भी आधुनिक तकनीकी विकास है, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आज क्या क्या तकनीकें आई हैं, उनके बारे में हम उनका उपयोग कैसे करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी तो शिक्षा के माध्यम से जितना भी तकनीक आती है इनके बारे में हमें जानकारी होती है। आर्थिक विकास शिक्षा के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा, जो अगर हम आदि मानव से मानव हुए और मानव से विकसित मानव की तरफ जब जाना है हमें, तो विकसित मानव के लिए सबसे बड़ा फंडामेंटल होता है कि हमारा आर्थिक विकास कैसा है। आप देखते हैं प्रति व्यक्ति आय पे ही डिपेंड होता है देश का आर्थिक विकास। विकसित देश है उनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, जो विकासशील है उनकी अलग होती है, और जो अविकसित देश है उनकी अलग होती है। तो सारा क्राइटेरिया किससे चेंज होता है? इकोनॉमिक चेंज से। तो ये कहाँ के माध्यम से हम चेंज करते हैं? ये शिक्षा के माध्यम से ही हो पाती है संभव। तो जब आर्थिक विकास होगा तो शिक्षा के माध्यम ही, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने इकोनॉमिकल वैल्यूज को ज्यादा से ज्यादा इम्पावर्ड कर सकते हैं या सशक्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन। तो ये शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें समाज में जितने भी परिवर्तन आज की डेट में दृष्टिगत होते हैं, वो शिक्षा के माध्यम से, हम शिक्षा के माध्यम से ही जानते हैं कि कहाँ का कल्चर कैसा है, कौन सा कल्चर ज्यादा एडाप्टेबल है, हम उसको ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीजों के लिए जो है शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि हम अपने समाज में कैसे कैसे चीजों को परिवर्तन करते हुए देखते हैं। अगर हम इतिहास उठाएं तो इसमें हम देखेंगे कि समय के साथ लोगों ने अपने आप को कैसे परिवर्तित किया। हर जगह में हर जगह का अलग अलग कल्चर, तो ये शिक्षा के ही माध्यम से संभव हो पाया। अगले पॉइंट है कि सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास। तो सूचना और प्रौद्योगिकी ये भी शिक्षा के माध्यम से, जितनी भी सूचनाएं आ रही हैं, जितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ये भी हमें शिक्षा के माध्यम से कोई ना कोई बता रहा है। आज हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, स्मार्ट जितने भी अप्लायंसेज हैं, उपकरण है, इनका उपयोग करते हैं। तो इनके लिए भी हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज वो काला अक्षर भैंस बराबर के ही समान होता है। तो हमें इनके जो है शिक्षा के माध्यम से ही हम इन सब चीजों को यूज कर पाते हैं और इनके माध्यम से हम आगे बढ़ पाते हैं। अगला पॉइंट है कि ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें तो हम सीखते ही हैं, लेकिन अनौपचारिक एवं औपचारिकेतर शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक एवं औपचारिकेतर शिक्षा से मतलब क्या हो गया? एक तो हो गई आपकी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन, जो हम
किसी संस्था के द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको मौका मिल पाए इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने का, या किसी भी कारण से समय नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास मनी नहीं, पैसा नहीं है, समय नहीं है, या धन नहीं, कुछ भी सब संभव है। तो ऐसे लोगों को भी शिक्षा दिया जाए, उनको साक्षर किया जाए, उनको चीजों का यूज करने का हक है। अगर आपने डिग्री नहीं ली है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज जानकारी हो जानने का हक नहीं है। हमको भी, उनको भी सारी चीजों को जो है, जितनी भी फैसिलिटी आ रही, जितनी भी तकनीकी विकास हो रहा है, इन सारी चीजों को जानकारी जानने का उनको पूरा हक है। तो इसके लिए जो है अनौपचारिक और औपचारिकेतर शिक्षा का विकास किया गया, ताकि वो उन चीजों को अच्छे से ग्रहण करें, और जो कदम सबके, जो विकसित लोग हैं या जो विकसित देश के लोग हैं, उनके साथ सुरताल मिला करके चल सके। अब है कि शिक्षा की प्रकृति कितनी होती है, कौन कौन सी शिक्षा होती है जो हमारे लिए उपयोगी होती है, या यूं कहें उपयोगी से बढ़ के होती है। कौन कौन सी शिक्षा की विधा है जिनको हम अपनाते हैं और जिनके द्वारा हम जान करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गई आपकी एक तो कि शिक्षा जो है एक फॉर्मल शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा जिसको हम बोलते हैं। औपचारिक शिक्षा से हम सभी अवगत हैं, जो हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, किसी भी संस्थान में एडमिशन लेते हैं, और उनके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या संस्थागत की आवश्यकता पड़ती है। जब हम किसी भी संस्था में एडमिशन लेते हैं तो उसके बदले में हमें क्या होती है, शिक्षा तो प्राप्त होती है, साथ ही साथ हमें क्वालिफिकेशन भी प्राप्त होती है। मतलब हमें डिग्री प्राप्त होती है, उस डिग्री का यूज करते हैं हम किसी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या कोई भी ऐसे चीजों के लिए हम यूज करते हैं जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता बताती है। लेकिन जो ये फॉर्मल एजुकेशन है, ये जरूरी नहीं है कि ये सबको प्राप्त ही हो पाए। क्यों, किसी भी कारणवश हमारी बीच में पढ़ाई छूट गई, या फिर कह सकते हैं हमें पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला, या जहां हम हैं वहां पढ़ने के संस्थान नहीं है, तो बहुत सारी सरकमस्टांसेज होती हैं, परिस्थितियां होती हैं जो हमें मजबूर कर देती हैं कि हम औपचारिक शिक्षा न ग्रहण कर पाए। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जितनी भी हम संस्थागत पढ़ाई करते हैं, चाहे वो दूरस्थ हो, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, करस्पॉन्डेंस कोर्सेज के माध्यम से, मतलब बाउंडेड शिक्षा। औपचारिक शिक्षा को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड शिक्षा। बाउंडेड इन द सेंस क्या हो गया, एज के, इनकी एज की रिक्वायरमेंट होती है, इनकी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है कि हम अगर बीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हमें 12th पास होना चाहिए, या हम ये सारी चीजों को ये बाउंडेड फॉर्म में करता है। इसकी एक हर तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम फुलफिल करते हैं, तभी जाकर के हमें औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। दूसरी होती है इनफॉर्मल शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। इनफॉर्मल शिक्षा से मतलब क्या है कि हम कहीं से भी इसको प्राप्त करते हैं और हर दिन इसको प्राप्त करते हैं। हर दिन हम अपने वातावरण से कुछ नया सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, टीवी रेडियो किसी की चीज के माध्यम से, हमने कहीं प्रचार देखा, कुछ भी देखा, ऐसी चीजों के माध्यम से भी हम इसको सीखते हैं। तो सराउंडिंग में हमारे क्या है, हमारी इन्वायरमेंट में क्या है, हम क्या क्या चीजों को देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम सीखते हैं। इसके बाद जो है, इसके माध्यम से आपको कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं मिलती, लेकिन हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग शिक्षित नहीं है उनके पास कोई ज्ञान नहीं है या उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास अपना अनुभव है, वो भी बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनके पास कोई क्वालिफिकेशन उससे संबंधित नहीं होती है। अगला पॉइंट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिकेतर शिक्षा। औपचारिकेतर शिक्षा से मतलब क्या हो गया, औपचारिक प्लस इतर। इतर मीन्स होता है बाहर, औपचारिक से बाहर की शिक्षा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल तो है लेकिन वो किसी इंस्टीट्यूशन से संबंधित नहीं है। फॉर्मल तो है लेकिन किसी संस्था से संबंधित नहीं है। वो क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर ट्रेनिंग के माध्यम से हमने सीखा, एनजीओ के माध्यम से सीखा, हम यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है या औपचारिकेतर शिक्षा है। इसके माध्यम से आपको कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके माध्यम से आपको सैद्धांतिक
और व्यवहारिक दोनों ही नॉलेज प्राप्त होती है। उस चीज का सिद्धांत क्या है, आपको एक एप्रोप्रिएट नॉलेज और आपको उसको अपने जीवन में यूज कैसे करना है, इन दोनों ही चीजों पे इनमें जोर दिया जाता है। किसमें? औपचारिकेतर शिक्षा में। तो औपचारिकेतर शिक्षा पे जो है, जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए उनके लिए औपचारिकेतर शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ताकि वो भी जो भी जितनी भी जानकारियां हैं उनसे वो रूबरू हो सके और उनके बारे में वो जानकारी प्राप्त करें, और अपने जीवन को कैसे स्किल्ड बनाना है, स्किल्ड बनाने से क्या मतलब होगा, आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए जो है ये अनौपचारिक औपचारिकेतर शिक्षा की धारणा लाई गई। इसमें नो सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट तो हमें नहीं प्राप्त होगा, लेकिन हमारी जो क्वालिटी होगी वो हम कह सकते हैं औपचारिक शिक्षा के ही तरीके से होगी, क्योंकि जो हमारी नॉलेज होगी वो एथेंटिक होगी और एप्रोप्रिएट होगी। वो कहीं ऐसे ही वेस्ट नॉलेज हम नहीं गेन करेंगे। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण शिक्षा का साधन है। जिन्होंने शिक्षा किसी भी माध्यम से, जिनकी शिक्षा छूट गई, बीच में पढ़ाई छूट गई, उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो उनके लिए ही औपचारिकेतर शिक्षा का निर्माण किया गया या धारणा प्रस्तुत की गई, ताकि उनको भी समय के साथ कैसे ले चलना है, उनके लिए भी एक पहलू बनाया गया और उनके लिए भी शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ताकि वो भी शिक्षित हो सके और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। तो जो है आजकल क्या है, तकनीकी शिक्षा का जो व्यापक प्रसार केवल हमें इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ही नहीं प्राप्त हो रहा है। जो संस्थाएं हैं वो इतनी लिमिटेड है, और जो हमारी आबादी है उनसे बहुत ज्यादा है, और वो हमारी आबादी में आप देखिए तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे लोगों के पास संसाधन नहीं है। तो जो संसाधन विहीन है उनको कैसे हर तरीके की शिक्षा दिया जाए। तो तकनीकी शिक्षा में जो व्यापक प्रसार हुआ है, इसके स्वरूप में भी काफी परिवर्तन हुआ है। किस माध्यम से? कि सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं के ही माध्यम से नहीं, इसके अतिरिक्त हम अनौपचारिक व औपचारिकेतर शिक्षा पे भी जोर दिया गया है कि इनके माध्यम से भी लोगों को शिक्षित किया जाए। अनौपचारिक शिक्षा क्या हो गई? हम टीवी में प्रचार देखें, किसी भी चीज के बारे में जानकारी, हम रास्ते में जा रहे हैं, मार्केट में होर्डिंग लगी है, बोर्ड लगा है, बड़ा सा प्रचार लगा, किसी भी चीज से संबंधित, वो दवा से संबंधित हो सकता है, किसी भी विज्ञान, आप क्रीम पाउडर या मोबाइल, किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है। दूसरा है औपचारिकेतर शिक्षा। औपचारिकेतर शिक्षा क्या हो गया? हमने बताया जो हम यूट्यूब से देख रहे हैं, या जो एनजीओ चलाए जाते हैं। एनजीओ का मतलब क्या हो गया? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो शिक्षा का जो प्रकार है टोटली, ये शिक्षा का जो प्रकार है, ये 3 विधा है जिससे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। सबसे पहला औपचारिक शिक्षा, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, संस्था है, यूनिवर्सिटी, जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे हमें एक बाउंडेड शिक्षा, एक बाउंड्री के अंदर हमें शिक्षा प्राप्त होती है, साथ ही साथ उसके बदले में हमें डिग्री प्राप्त होती है। ये औपचारिक शिक्षा है जिसका हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी होती है। दूसरी विधा क्या हो गई? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से हमें कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं प्राप्त होता है, लेकिन हम अपने आसपास, आस पड़ोस, किसी के माध्यम से जो चीजें सीखते हैं या सुनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीजों को जानते हैं, हमने एक दूसरे से बात करते सुना, देखा, उनकी बातों को अपने बारे में आत्मसात किया, तो इसका भी काफी योगदान होता है। और तीसरा विधा है औपचारिकेतर शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन से मतलब क्या है? इसमें फॉर्मल शब्द लगा हुआ है, लेकिन जो बाउंड्री के अंदर ना सिखा करके हम कहीं भी, इस शिक्षा में क्या है कि कोई लिमिटेशन नहीं है। आज आपका मन किया, सुना, आपने आधा सुना, पूरा सुना, नहीं सुना, तो इसमें क्या है, थोड़ी सी ढिलाई तो है, लेकिन कह सकते हैं कि इसके माध्यम से भी हम काफी चीजों को काफी हद तक सीख लेते हैं। जिनकी इच्छा अधूरी रह गई, किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, मान लीजिए हमने होम साइंस पढ़ा और हमारा मन साहित्य पढ़ने में है, तो हम औपचारिकेतर शिक्षा के माध्यम से अच्छे अच्छे के लोगों के लेक्चर सुन सकते हैं, उनकी किताबों जो उनके कहीं भी मैटर हमें मिले, उनको भी हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, और उनके ज्ञान को हम अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आ सकते हैं उनके द्वारा। अब क्या है कि प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है? तो प्रौढ़ शिक्षा जो है, ये बेसिकली एडल्ट, एडल्ट से मतलब क्या है कि जो
15 से 35 वर्ष आय वर्ग के लोग थे, इनके लिए, क्योंकि ये जो आय वर्ग के लोग हैं, इन्हीं के ऊपर जो है सारी जो है जिम्मेदारियों का कह सकते हैं, तो सारी जिम्मेदारियां इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के कंधे पे होती है। तो इस आय वर्ग को सशक्त करना बेहद आवश्यक होता है। ये एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन अगर इनकी किसी वजह से मान लीजिए संस्थागत पढ़ाई नहीं हो पाई, तो वो अपने घर के परिवार का जीवन यापन कैसे करेंगे, घर के परिवार का खर्चा कैसे उठाएंगे, या फिर बहुत सारी चीजें, वो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। क्योंकि जब सशक्त राष्ट्र की बात की जाती है, तो इसमें आत्मनिर्भर जैसा शब्द होना बहुत आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, परिवार नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति तभी सशक्त होगा जब वो आत्मनिर्भर होगा। और अपने देश में युवाओं से भरा हुआ देश है, तो यहाँ पे जो युवा वर्ग है, अगर वो किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया, किसी भी वजह से उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई या किसी वजह से वंचित हो गई, तो इनके लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रौढ़ शिक्षा का विधा अपनाई गई कि इनको भी शिक्षित किया जाए और इनको भी स्किल डेवलपमेंट इनके अंदर ले आया जाए, ताकि ये भी अपना रोजी रोजगार या उद्यमिता से जुड़ी हुई चीजों को अपनाए और सशक्त हो। शिक्षा शिक्षा सिर्फ हमें क्या ज्ञान ही नहीं देती, ज्ञान देती है हमारा चरित्र निर्माण कैसा हो, हमारे हमें जीने का ढंग कैसा होना चाहिए। साथ ही साथ जीने की ढंग तभी आएंगे जब हमारे पास आर्थिक रूप से भी हम सशक्त होंगे। आर्थिक रूप से हम कैसे सशक्त होंगे? जब हम आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमारे अंदर कार्यकुशलता होनी चाहिए, हमारे अंदर कोई स्किल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमारे पास नौकरी ही हो, हमारे पास कोई ऐसा हुनर हो जिसके माध्यम से हम कमा सके और अपने परिवार का, अपना और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका, या जो हमारे पे आश्रित लोग हैं उनका हम जो है जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो इसके लिए जो है 2 अक्टूबर 1978 से ये एक विधा अपनाई गई कि प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से ऐसे लोगों को एजुकेट किया जाए और उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। क्योंकि इनके अंदर अब ये चीज नहीं है कि ज्ञान नहीं है या कुछ ऐसी चीजें नहीं है, बस उनके अंदर क्या नहीं है, स्किल नहीं है, अपने स्किल को एक्सप्रेस करने की क्षमता नहीं है। क्षमता है लेकिन छुपी हुई है। जैसे एक बच्चा सीखता है, जब एक बच्चा होता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर वो कुछ भी नहीं होता, वो कोरा कागज होता है, उसके ऊपर हम चाहे जो लिखें, वो अज्ञानता अज्ञानता उसके अंदर भरी होती है। तो उसके अंदर हम क्या डालने की कोशिश करते हैं? ज्ञान डालते हैं, क ख ग घ 1 2 3 जो भी सारे चीजें एक्स वाई जेड है उसके अंदर हम भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही जब अगर हम प्रौढ़ एक एडल्ट की बात करते हैं, तो हम सारे प्रौढ़ को, एडल्ट को बैठा करके एक गांव में अगर हम जाएं और सारे प्रौढ़ को इकट्ठे बैठा करके हम उनको क ख ग घ या 1 2 3 की जानकारी तो हमें देना नहीं, क्योंकि उनके पास ज्ञान ऑलरेडी है। अब हमें उनको क्या देनी है? जानकारी देनी है। जानकारी देनी है जिस चीज में वो इंटरेस्टेड हो। ऐसा नहीं कि हम सारे लोगों को बैठाए और इकट्ठे ही एक ही चीज के बारे में उनको जानकारी देते जा रहे हैं, नहीं। किसी को सिंचाई में इंटरेस्ट है, किसी को अलग व्यवसाय में इंटरेस्ट है, तो जिसकी जो जानकारी, जिसको जो जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में हमें कैसे उनको जानकारी देना है, ये चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो प्रौढ़ शिक्षा में थोड़ा सा ये अंतर हो जाता है कि हम उनको ज्ञान से जानकारी की तरफ कन्वर्ट करते हैं और उनको कौन सी जानकारी देनी है जिसमें वो इंटरेस्टेड हो, वो जानकारी जो उनके लिए स्किल डेवलपमेंट करे, जो जानकारी जो उनको आत्मनिर्भर बनाए। तो ये टोटली किस पे बेस्ड होती है एडल्ट एजुकेशन? हम कह सकते हैं तो मोटिवेशन पे। मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब क्या हो गया? अभिप्रेरण। अभिप्रेरण, जब तक उनके अंदर से प्रेरणा नहीं जागेगी तब तक उनकी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो प्रौढ़ शिक्षा को एक तरीके से अगर हम कहें तो ये रेमेडियल टीचिंग है, उपचारिक शिक्षण है। हम किसी भी तरीके से उनको स्किल्ड बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। साथ ही साथ उनको फंक्शनल टीचिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब हम स्किल्ड होंगे तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? हम क्रियात्मक होंगे, हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे। तो जब आत्मनिर्भर, तो इसीलिए जो है प्रौढ़ शिक्षा को हम
रेमिडियल टीचर या टीचिंग या फंक्शनल टीचिंग, उपचारिक शिक्षण या क्रियात्मक शिक्षण भी कहते हैं। तो जो एडल्ट लर्निंग होती है या जो प्रौढ़ शिक्षा होती है, ये बेसिकली किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो हमारा आंतरिक अभिप्रेरण, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकते। जो युवा वर्ग है उनके अंदर अगर मोटिवेशन नहीं है तो फिर क्या होगा, हम उनको कुछ भी सिखाने में संभव नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि प्रॉब्लम सेंटर्ड, समस्या होनी चाहिए। समस्या, समस्या से मतलब क्या है, आवश्यकता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब तक हमें भूख नहीं लगेगी हम खाना नहीं बनाएंगे। तो समस्या केंद्रित, उनकी समस्या क्या है उससे संबंधित हमारी जो जानकारी है जब होगी तभी एडल्ट लर्निंग करेगा। हम एक बच्चे को नहीं सिखा रहे हैं, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब हम एडल्ट के बारे में जाएंगे तो सारी जानकारी हम सारे लोगों को नहीं दे सकते। स्पेसिफिक जानकारी के लिए स्पेसिफिक लोग मिलेंगे जिनका जो मोटिवेशन होगा। तो ये चीजें प्रौढ़ शिक्षा के लिए मोटिवेशन और प्रॉब्लम सेंटर, ये दोनों चीजें काफी होनी आवश्यक हो जाती हैं, तभी जाकर के हम उनको कोई शिक्षा दे पाते हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि जब प्रौढ़ शिक्षा, तो उनकी गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। जो लक्ष्य है वो बना रहे हैं या जो लक्ष्य उनका है उसके हिसाब से उनकी चीजें होनी चाहिए। अदरवाइज क्या है कि वो चीजें वो नहीं सीखेंगे। तो लक्ष्यात्मक होनी चाहिए। साथ ही साथ जो प्रौढ़ शिक्षा हम उनको बताने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। उनके व्यवहार कुशलता में वो कितना अंतर ले आएगी, ये चीजें होनी चाहिए। ऐसी चीज हम उनको सिखाएं जिसके माध्यम से वो प्रैक्टिकली उस नॉलेज को अप्लाई कर सके। सेल्फ डायरेक्टेड, जो उनको हम शिक्षा दे रहे हैं ऐसी शिक्षा दें ताकि वो स्वयं से निर्देशित हो सके, सेल्फ डायरेक्टेड हो सके। उनको उसमें इतना इंटरेस्ट आए कि वो स्टेप बाय स्टेप उस कार्य को कैसे करना है उसको वो अपने हिसाब से उसको डायरेक्ट करे। उनको खेती करना है, उनको पशुपालन करना है, जब तक उसका डायरेक्शन वो खुद नहीं जानेंगे, उसकी कमांड वो अपने हाथ में नहीं लेंगे। जैसे साइकिल अगर हम सीखे तो साइकिल का ब्रेक अपने हाथ में होना बेहद आवश्यक है, अदरवाइज हम गिर जाएंगे। टास्क ओरिएंटेड, कार्यात्मक होना चाहिए। जो हम उनको शिक्षा सिखा रहे हैं उसके माध्यम से उनको उनके अंदर फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, कार्य क्षमता, कार्य के प्रति उन्मुख है कि नहीं। जो कार्य, जो जिस कार्य के लिए वो जानकारी ले रहे हैं, जो जानकारी उन्होंने प्राप्त किया उसके लिए वो कितने उन्मुख है, कितने कह सकते हैं कि उस कार्य के लिए वो करने के लिए कितने तत्पर है। और जब वो इन चीजों का, और साथ ही साथ उसके बारे में उनसे रिलेटेड उनके पास अनुभव है कि नहीं, लोगों का अनुभव शेयर करना, और जो प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से वो जानकारी ले रहे हैं वो प्रासंगिक है कि नहीं, रेलिवेंट होना काफी आवश्यक है। कैसे, अगर रेलिवेंट नहीं होगा तो वो सारी चीजें वहां पे सफल नहीं होंगी। गांव के लोग हैं तो गांव के लोगों के लिए, या कोई भी लोग है, गांव हो या जो भी, जहाँ जिनको हमने बताना, जिनको हमें बताना है, या आप देखिए कोई भी, अगर हम कह सकते हैं अगर हम छोटी सी मान लीजिए दुकान खोलते हैं तो हम दुकान में वही सामान रखेंगे जो लोकली लोगों को चाहिए। अगर हम उनके अकॉर्डिंगली सामान नहीं रखेंगे तो वो रेलिवेंट नहीं है। ऐसे ही प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से जो वो व्यवसाय चुन रहे हैं वो उनके लिए रेलिवेंट है कि नहीं है। अगर वो पशुपालन से संबंधित है तो वहां पे पशुपालन के लिए लोग कितने हैं, उनके दूध की खपत कितनी, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही प्रौढ़ शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि जो युवा वर्ग है उनके अंदर भी स्किल्ड, कुल मिलाकर के वो आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनेंगे तभी जाकर के वो क्या होंगे, सशक्त होंगे। तो प्रौढ़ शिक्षा का मेन ध्यान इसी पे होता है कि उनका मोटिवेशनल होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। ये जो है उपचारिक शिक्षण भी इसीलिए कहा गया है, क्रियात्मक शिक्षण भी किया गया है कि ताकि वो कार्यान्वित हो सके। तो अगर हम बात करें तो शिक्षा सिर्फ ये नहीं है कहती कि सिर्फ हम ज्ञान अर्जन किए या फिर हम कहें कि धन कमाने से तात्पर्य है। शिक्षा का तात्पर्य जो है मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है। सर्वांगीण से विकास से मतलब क्या है कि उनकी बुद्धि का लेवल कैसा बढ़ रहा है और साथ ही साथ उनका चारित्रिक विकास कैसा है, ये मेन पॉइंट हो जाता है। क्योंकि अगर हमें रहने का तरीका नहीं आया तो हमारी सारी शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। तो सर्वांगीण विकास, हम अपने बुद्धि बल और जो चरित्र है इन सब चीजों का
अगर पॉजिटिवली निर्माण नहीं कर सके तो जो जो भी हमने शिक्षा प्राप्त किया वो सारी शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। तो अगर हम इस चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो ये एक व्यक्ति है जो लर्नर है, सीखने वाला है। ये कहाँ कहाँ से अपनी चीजों को सीखता है? फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से भी सीखता है। फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन हो गई। नॉन फॉर्मल जो सराउंडिंग से हम चांद तारे सूरज हम हर किसी से सीखते हैं। इंसान ये नहीं कह सकते हम केवल व्यक्ति से ही सीखते हैं, हम पेड़ों से भी प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा, जानवरों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जानवर कितने मुश्किल परिस्थितियों में भी जीना जानता है। इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल हर तरीके से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन जो हमें एनजीओ से प्राप्त होते हैं, हमारे रिश्तेदारों से प्राप्त होते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेज। डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या है? जो प्रसार शिक्षा की नींव है वही डेमोक्रेटिक है कि टू द पीपुल, फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल, जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जितनी भी शिक्षा की विधाएं हैं वो इसी पे डिपेंड करती हैं कि हमें जो सीखने वाला है उन्हीं के लिए बनाना है, कैसे उन्हीं को देना है, उन्हीं के द्वारा दिलाना है। उनको कैसे इन चीजों के लिए शिक्षा दी जाए ताकि उनके बुद्धि का भी निर्माण हो सके और साथ ही साथ उनका चारित्रिक विकास जो है वो भी पॉजिटिवली आगे बढ़े, उनका जो चरित्र है उनके निर्माण में भी वो सहायक हो। तो शिक्षा ऐसी प्राप्त होनी चाहिए किसी को भी कि वो आपको आत्मनिर्भर बनाए, साथ ही साथ आपके चारित्रिक विकास का भी उत्थान करे। आज के टॉपिक में हमने सीखा कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो बाउंड्री जो एजुकेशनल शिक्षा इंस्टीट्यूशनल संस्थाओं से हम प्राप्त करते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो हम किसी भी माध्यम से, जैसे आप कह सकते हैं टीवी, ये आपके यूट्यूब चैनल, एनजीओ और ऐसी जो बहुत सारी विधाएं हैं जो सरकार से प्राप्त होती है उनको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं या औपचारिक। इसके नाम से ही हमें पता चलता है, औपचारिक प्लस इतर। और इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा जो हमें कहीं से भी प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा जो युवाओं के लिए दी जाती है, बेसिकली जो 15 से 35 वर्ष के लोग हैं। तो आज का अगर हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड शेयर भी करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कमेंट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हम उसको भी अगले लेक्चर में डिस्कस कर सकें। थैंक यू।